आज की प्रॉब्लम है फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है। हमें रिटर्न क्या करना है? एक एरे ऑफ स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, जो भी इन सभी वर्ड्स में कॉमन कैरेक्टर आ रहा होगा। जैसे हमारे यहाँ पर तीन वर्ड है, इनमें देखें, ई हमारा तीनों में कॉमन है, फिर हमारा एल तीनों में कॉमन है, और दूसरा एल भी तीनों में कॉमन है। तो हमें रिटर्न क्या करना है? ई एल एल। जो भी कैरेक्टर्स इन सभी वर्ड्स में कॉमन है, उनको हमें रिटर्न करना है। हमने इसी चीज को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बेला की बात करें, तो इसमें ए वन टाइम आ रहा है, बी वन टाइम आ रहा है, ई वन टाइम आ रहा है, और हमारा एल टू टाइम्स आ रहा है। लेबल में करें तो ए वन टाइम, बी वन टाइम, ई वन टाइम और एल टू टाइम्स। रोलर की बात करें तो हमारा ई वन टाइम, एल टू टाइम, ओ वन टाइम, और हमारा आर टू टाइम्स। इस तरह से आ रहा है। अब अगर हमें इन सब में कॉमन करेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ए को देखें, ए इसमें वन टाइम आ रहा है, इसमें वन टाइम आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये कॉमन हो ही नहीं सकता। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? लास्ट में जीरो आएगी। बी देखें, इसमें वन टाइम, इसमें वन टाइम, इसमें जीरो टाइम, तो बी भी तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि रोलर में वो नहीं आ रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो गई। सी देखें, किसी में ही नहीं आ रहा, डी किसी में ही नहीं आ रहा, ई तीनों में वन वन टाइम आ रहा है, यानी कि ये तीनों में कॉमन है। तो लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी कॉमन में? वन। फिर एल देखें, इसमें टू टाइम्स, टू टाइम्स, टू टाइम्स, ये तीनों ही वर्ड्स में टू टाइम्स आ रहा है, यानी लास्ट में ये हमारा टू टाइम्स आएगा आंसर में। फिर हमारा और कोई भी करेक्टर तीनों में नहीं आ रहा, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा? वन टाइम तो ई बचेगा, और टू टाइम्स हमारा एल बचेगा। यही हमारा आंसर रहेगा। हमें यही टेबल कोड में बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पूरे वर्ड पर लूप लगाना पड़ेगा, और जो भी उसके करेक्टर्स आ रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी पड़ेगी। जैसे बी की वन, ए की वन, ई की वन, एल की टू। हमें बेसिकली हर एक वर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी मैप बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी मैप आएंगे, उसमें हमें देखना होगा कि हमारा हर एक करेक्टर कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है। बेसिकली हर एक करेक्टर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? जैसे ए की जीरो है, तो ये आंसर में जीरो टाइम्स आएगा। बी की जीरो है, तो ये भी जीरो टाइम्स आएगा। ई की वन है, तो वन टाइम आएगा। एल की टू है, तो ये टू टाइम्स आएगा। हमें एक 26 साइज का लूप लगाना होगा, और हर एक करेक्टर की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगी। नाउ, अगर हमें एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, कि उसके अंदर हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें एक 26 साइज का वेक्टर लेना होगा। 26 साइज का क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि हमारे सारे कैरेक्टर स्मॉल केस है, यानी कि स्मॉल ए टू स्मॉल जेड ही होंगे, जो कि 26 होते हैं। इसलिए हमने 26 साइज का वेक्टर ले लिया। फिर हमारे स्ट्रिंग पर लूप लगाया, और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते गए। इस तरह से हम हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर हमें किन्हीं दो वर्ड्स के अंदर कॉमन देखने हो, कि हमारे कौन कौन से करेक्टर कॉमन आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बेला और लेबल लूँ, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी मैप बना हुआ है कि हर एक वर्ड में हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमें देखना है कि इन दोनों वर्ड में कॉमन करेक्टर कौन कौन से है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? एक 26 साइज का लूप लगा लेंगे। हर एक करेक्टर में देख लेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें मिनिमम वन है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें टू है, बाकी सब में जीरो है। जो भी इन दोनों में हर एक करेक्टर की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास इन दो वर्ड्स के कॉमन करेक्टर्स आ गए। अब अगर हमें तीन वर्ड्स के कॉमन करेक्टर निकालने होते, जैसे हमारा क्या था, बेला, लेबल और रोलर था। पहले अगर हम इन दो के कॉमन करेक्टर निकालें, हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर के साथ जो हमारा तीसरा वर्ड है, हम इन दोनों के कॉमन करेक्टर निकाल लें। पहले हमने बेला और लेबल के कॉमन करेक्टर निकाल के इसमें स्टोर कर लिए। फिर हमें थर्ड वर्ड रोलर के साथ कॉमन करेक्टर निकालने थे। तो जो हमारा रिजल्ट आया था मिन फ्रैग, इसमें हमने रोलर पास किया, और अब इन दोनों के हमने कॉमन करेक्टर निकाल लिए। हमारा ये आंसर आया। ये क्या आंसर होगा? हमारे बेला, लेबल और रोलर, इन तीनों के कॉमन कैरेक्टर्स। और हम किन्हीं भी दो वर्ड्स में कॉमन कैरेक्टर कैसे निकाल रहे थे? एक लूप लगा रहे थे, और हर एक कैरेक्टर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी ले रहे थे। हम एक लूप लगा रहे थे ए टू जेड का, और जो भी उनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, वो अपने वेक्टर में स्टोर कर रहे थे। इससे हमारे पास दो वर्ड के कॉमन कैरेक्टर आ जाएंगे। किस फॉर्म में? हमारे इस वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर ऑफ साइज 26, ए टू जेड कैरेक्टर्स, कि इसमें कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स आएगा, इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो सिंपली अगर हमें बेला, लेबल और रोलर ये तीन वर्ड दिए होते, तो हम हमारे एक तो काउंट फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते थे, ये फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते थे। फिर उसके बाद हमारे इंटरसेक्शन इस फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते थे, दो वर्ड के कॉमन कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते थे। हमें सारे वर्ड के करने हैं तो क्या करेंगे? पहले दो वर्ड के करेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर जो हमारा आंसर आया उसमें थर्ड वर्ड फीड करेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर हमारा फोर्थ वर्ड फीड करेंगे, उसका आंसर स्टोर कर लेंगे।
वन बाय वन हम वर्ड को फीड करते जाएंगे। तो बेसिकली एक लूप लगा लेंगे। हम सबसे पहले जीरोथ वर्ड का ये वाला वेक्टर बना लेंगे। फिर हमें करना क्या था, बेला का लेबल से कॉमन निकालना था। तो हम फर्स्ट वर्ड पास कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे, और हमारे इंटरसेक्शन फंक्शन में ये वाला मैप, ये वाला मैप, ये दोनों पास कर देंगे। ये हमें क्या दे देगा, इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर्स दे देगा, जिसे हम हमारे मिनफ्रैक इसमें स्टोर कर लेंगे। फिर हम सेकंड वर्ड पास करेंगे, और इसमें मिनफ्रैक और उसका फ्रीक्वेंसी मैप ये पास कर देंगे। तो बेसिकली हम हर एक वर्ड का फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, फिर उसको अपने रिजल्ट में पास करते जाएंगे, ताकि दोनों के कॉमन कैरेक्टर हमें मिल सके। इस तरह से जब हमारे सारे वर्ड स्कैन हो जाएंगे, तो हमारे पास सारे वर्ड्स के कॉमन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। किस फॉर्म में, एक वेक्टर की फॉर्म में, जो कि 26 साइज का होगा, ए टू जेड, जिसमें हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी। अब लास्ट में हमारा काम क्या रहेगा, इस फ्रीक्वेंसी एरे को एक बार स्कैन करना, और अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, तो उसे उतने टाइम्स अपने आंसर में स्टोर कर लेना। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम इस पर एक 26 साइज का लूप लगाएंगे ए टू जेड के लिए। अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, तो हमें उसे स्टोर करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को वन माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि जितने टाइम से वो आया होगा, जैसे टू टाइम्स आया होगा, एक बार हमने एल स्टोर कर लिया, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी वन कर दी, फिर से हमने एल स्टोर कर लिया। तो हम 26 साइज का लूप लगाएंगे। अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, तो उसे उतनी टाइम्स अपने वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ध्यान किस चीज का रखना है, हमें रिटर्न वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं करना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग करना है। तो आपको एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे आपका ई था, इसको आपको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में आप स्ट्रिंग ब्रैकेट में नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स इसको रिपीट करना है, कोमा क्या है, इससे आप एक सिंगल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। हमें वन टाइम ही रिपीट करना है, जैसे टू टाइम्स एल आएगा, तो हमें दो अलग अलग स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो एक स्ट्रिंग में एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं, हमें वन ही टाइम इस कैरेक्टर को रिपीट करना है, और बाद में कौन सा करेक्टर, जिस करेक्टर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है जीरो से, वो वाला करेक्टर, ith करेक्टर, कितने टाइम्स, वन टाइम, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट हम कर देंगे और अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी स्टोर करो, फिर दो वर्ड्स का इंटरसेक्शन निकालो, फिर हमें सारे वर्ड्स का निकालना है, तो एक लूप के अंदर ये काम कर लो। लास्ट में हमारे पास एक कॉमन वेक्टर आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस पर एक लूप लगाना है। अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा है, तो उसे अपने आंसर में स्टोर करना है। और स्टोर करते वक्त ध्यान क्या रखना है, कि हमें वेक्टर ऑफ कैरेक्टर नहीं चाहिए, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। जिसको हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग एपीआई का यूज करके स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम्स वन टाइम स्टोर करना है, और हमारा कैरेक्टर ये पास कर देंगे। हमारा कोड कैसे रहेगा, सबसे पहले हम जीरोथ वर्ड का फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, और उसे एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। फिर वन बाय वन हम हर एक वर्ड को स्कैन करेंगे, दोनों वर्ड का इंटरसेक्शन लेंगे, बेसिकली जो न्यू वर्ड फीड करें उसका पहले फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, फिर दोनों के कॉमन कैरेक्टर्स को हम मिन फ्रीक्वेंसी एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ऐसा हम हर एक वर्ड के लिए करेंगे। तो हमारे पास कॉमन कैरेक्टर्स आ गए। फिर हम उन कॉमन कैरेक्टर पर एक लूप लगाएंगे, जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो से ज्यादा होगी, उसको अपने आंसर में स्टोर करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमारा काउंट फंक्शन कैसे रहेगा, हमारे 26 कैरेक्टर है, तो उस साइज का एक वेक्टर लेंगे, हर एक वर्ड के एक कैरेक्टर को देखेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते जाएंगे। और हमारा इंटरसेक्शन फंक्शन कैसे रहेगा, हमारे दो फ्रीक्वेंसी मैप पास होंगे, हम 26 साइज का अगेन लूप लगाएंगे, दोनों में हर एक कैरेक्टर की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वो हम स्टोर कर लेंगे। तो हमारा काउंट फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, 26 साइज का, और हमारा इंटरसेक्शन फंक्शन भी एक 26 साइज का लूप लगा रहा है। और इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक वर्ड, अगर हम नंबर ऑफ वर्ड्स को n मान ले, तो हम हर एक वर्ड के लिए लूप लगा रहे हैं। उसके बाद हम हर एक वर्ड की एवरेज लेंथ मान लेते हैं कि m है, तो हम हर एक वर्ड को स्कैन भी करेंगे, तो n इंटू एम। और उसके बाद हमें काउंट और इंटरसेक्शन ये फाइंड आउट करना है। ये कितना लूप लेगा, 26। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, n इंटू एम इंटू 26। एन क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, m क्या है, एवरेज लेंथ ऑफ ईच वर्ड, और 26 क्या है, हमारे 26 करेक्टर्स थे, तो हम 26 साइज का एक लूप लगा रहे थे। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ गई, n इंटू एम इंटू 26। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने 26 साइज के कुछ वेक्टर्स लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ 26। थैंक यू गाइस।